हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद या हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जिस सिविलाइजेशन ने जन्म लिया उसका नाम है वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन। और इस वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन को हमने दो हिस्सों में बांट के रखा है। पहला हिस्सा है अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है इसी समय में जो ऋग्वेदा है वो लिखी गई थी। और इसका टाइमलाइन हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो टाइमलाइन है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। यानी अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड का या अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी था। फिर इसके बाद लेटर वैदिक एज चालू होता है इंडिया में, जिसका टाइमलाइन है 1000 बीसी से 600 बीसी या 1000 बीसी से 6000 बीसी। तो जो वैदिक एज सिविलाइजेशन है या वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक पार्ट है अर्ली वैदिक एज और ऋग्वैदिक पीरियड जिसका टाइमलाइन है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका सेकंड पार्ट है लेटर वैदिक एज जिसका टाइमलाइन है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो हम चालू करेंगे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन से। हम पढ़ेंगे आर्यन इंडिया में कैसे आए, उनकी ओरिजिन की थ्योरीज क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, भारत में वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन जिन लोगों ने चालू करी, जिन लोगों ने डेवलप करी, वो लोग थे आर्यन लोग। और आर्यन लोग के बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज प्रचलित है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यन लोग भारत के ही रहने वाले थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत के रहने वाले ना होकर फॉरेनर लोग थे। तो इनका जो ओरिजिनल होमलैंड है आर्यंस का, इसके बारे में कई सारी थ्योरीज प्रचलित है। कुछ थ्योरीज जो कि इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोग के लिए नोट डाउन करके रखी है। तो पहली थ्योरी से चालू करते हैं। Max Muller and Dr. Thapar believed that originally the Aryans seem to have lived somewhere in the areas of Alps, Eurasia, Caspian Sea, southern Russian steppes, and gradually divided into a number of tribes and migrated into the search of pasture to Greece, Asia Minor, Iran and India by the time they came to be known as Aryan. मैक्स मुलर और डॉक्टर थापर जी का यह मानना है कि आर्यन लोग रहा करते थे आल्प्स पर्वतमाला के आसपास, यूरेशिया के आसपास यानी जहां यूरोप और रशिया मिलता है, कैस्पियन सी के आसपास, और साउथर्न रशियन स्टीपीज यानी रशिया के जो खुले मैदान होते हैं वहां पे रहा करते थे। लेकिन इनके पास पशु काफ़ी सारे थे और इन लोगों ने पशुओं की वजह से माइग्रेशन किया। पशुओं के लिए जो चारागाह लगती है उस वजह से इन लोगों ने माइग्रेट किया। कहाँ कहाँ पे? ग्रीस गए आर्यंस लोग, सबसे पहले ग्रीस गए, फिर वो एशिया माइनर की तरफ आए, कुछ आर्यंस ईरान भी गए और कुछ आर्यन इंडिया भी आए, और कालांतर में इन्हीं लोगों को आर्यन कहा गया। इस तरीके से मैक्स मुलर और डॉक्टर थापर ने आर्यन लोगों के ओरिजिनल होमलैंड की थ्योरी को बताया है। एक और थ्योरीज है जो भी कि बहुत पॉपुलर है, जिसे मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। अदर स्कॉलर्स सच एज गंगानाथ झा, AC दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद एस्टेब्लिश सप्त सिंधु थ्योरी ऑफ ऋग्वेदा which believed that Aryans were not foreigner but indigenous people who lived in the region comprising modern Punjab and Sindh। कुछ और स्कॉलर्स हैं जैसे कि गंगानाथ झा, AC दास और डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इन लोगों ने ऋग्वेदा की जो सप्त सिंधु थ्योरी थी उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, उस थ्योरी को स्थापित करने का प्रयास किया, और इन लोगों ने ये बताया कि आर्यन लोग कहीं बाहर के लोग यानी फॉरेनर नहीं थे। आर्यन लोग भारत के ही लोग थे जो अभी के समय का जो मॉडर्न पंजाब और सिंध का इलाका है वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्या क्रिटिसिज्म हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। बट दिस थ्योरी हैज़ मेट विद द क्रिटिसिज्म एज द हिस्टोरियन आर्ग्यू और द वास्ट डिफरेंसेस ऑफ कल्चर बिटवीन द हड़प्पा एंड द आर्यन। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इस आधार पर क्रिटिसिज्म हुआ कि हड़प्पन लोगों में और आर्यन लोगों की जो सभ्यताएं थी इनमें बहुत अंतर था। हमें पता है जो हड़प्पन सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्यन द्वारा जो वैदिक एज सिविलाइजेशन डेवलप किया गया ये ग्रामीण सभ्यता थी। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उससे कहीं प्रतीत नहीं होता कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही लोग थे जिन लोगों ने बाद में चल के ग्रामीण सभ्यता को जन्म दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे लोकमान्य तिलक जी ने दिया, और लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि आर्यन लोग जो है वो उनका जो ओरिजिनल होमलैंड है वो पोलर रीजन के आसपास यानी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास है, और वहाँ से आर्यन लोगों ने माइग्रेट किया इंडिया की तरफ
तो लोकमान्य तिलक जी ने आर्यन के जो होमलैंड की थ्योरी है उसको कुछ इस तरीके से। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।